जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणपति महाराज विघ्नों को हरने वाले और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। हे बब्बा, अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। सभी के जीवन से संकटों को दूर रखिए और उन्हें शुद्ध बुद्धि प्रदान कीजिए। आज हम यहाँ फाल्गुन मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसे दुजप्रिय संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करके व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन लाल कपड़ों का धारण करना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि लाल कपड़े पहनकर पूजा करने से यह व्रत सफल हो जाता है। और भगवान श्री गणेश को भी पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्र जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करें और लड्डू और खीर का भोग जरूर अर्पण करें। फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दे और इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा में उसके पूजा की पूर्ण विधि विस्तार रूप से समझाई जाती है। आइए दोस्तों, अब हम फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवती माता पार्वती भगवान श्री गणेश से पूछती हैं, हे पुत्र, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का पूर्ण विधि विधान कृपया मुझे समझाकर कहिए। इस माह में भगवान श्री गणेश की किस रूप की पूजा की जाती है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री गणेश ने मुस्कुराते हुए बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे माते, फाल्गुन माह में आने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी में हेरंब नाम से भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूजा का विधि विधान जैसा हर चतुर्थी पे किया जाता है वैसा ही करना चाहिए। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि इस दिन आहार में घी और चीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। इस संबंध में मैं एक पूर्वकालीन इतिहास आपको सुनाता हूँ। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने जैसा उनको कहा था वैसा ही मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व समय में युवनाश नामक एक राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी थे। उनके राज्य में एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वो देववक्ता और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 धन्य धन से समृद्ध थे। पारिवारिक कलह के कारण सभी पुत्र अलग अलग रहने लगे थे। विष्णु शर्मा क्रम से 7 बेटों का भोजन करते हुए अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चले थे। उनकी सभी बहुएं अब उनका अपमान करने लगी थी, जिस कारण वह एक ही जगह पर बैठे या सोते रहते थे। विष्णु शर्मा हर माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। एक बार जब फाल्गुन माह की गणेश चतुर्थी आई, तब वह अपनी बड़ी बहू के पास गए और बोले, आज फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी है, तुम मेरे लिए पूजा की सामग्री इकट्ठी करके पूजा की तैयारी कर दो। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए मुझसे कुछ बन नहीं रहा है, नहीं तो मैं खुद ही कर लेता। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मेरे पास घर के कामों से फुर्सत ही नहीं है। आप तो हमेशा कुछ न कुछ लगाए रखते हो। मैं अभी यह सब नहीं कर सकती। विष्णु शर्मा अपनी बड़ी बहू से अपमान सहकर वहां से चुपचाप चले गए। फिर वहां से वे अपनी दूसरी बहू के पास गए। दूसरी बहू ने भी उनका अपमान किया। ऐसे करके विष्णु शर्मा अपनी 6 बहुओं के पास गए और 6 बहुओं ने उनका अपमान किया। अब अपनी 6 बहुओं से अपमानित होकर वह अपनी सबसे छोटी बहू के पास गए। छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी, इस कारण विष्णु शर्मा संकोच में पड़ गए और उससे कहने लगे, हे बहू रानी, 6 बहुओं ने मेरा अपमान किया है। आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है और इसकी पूजन सामग्री मैं कैसे इकट्ठी करूं, मुझे समझ नहीं आता। और तुम्हारे यहाँ तो व्रत की सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा है। छोटी बहू निर्धन थी, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूजन सामग्री इकट्ठी करके आती हूँ। इतना कहकर वो घर से चली गई और भिक्षा मांगकर पूजन की सामग्री एकत्रित कर लाई और कहने लगी, हे पिताजी, अब आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत जरूर करूंगी। उसने बड़े श्रद्धा भाव से अपने और अपने ससुर के लिए अलग अलग पूजा के लड्डू बनाए। फिर दोनों ससुर और बहू ने पूर्ण श्रद्धा भाव से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। पूजा पूर्ण होने के बाद उसने सम्मान से अपने ससुर को भोजन कराया। भोजन के अभाव में उसने कुछ नहीं खाया और वो निराहारी रही। अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे, जिसके कारण उनके पांव खराब हो गए। छोटी बहू ने यह देखकर
पहले उनके पांव धुलाए और उनको पोंछ कर बैठा दिया। अब वह पूरी रात्रि विलाप करती रही और कहने लगी, हे पिताजी, मेरे ही कारण आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है। अब आप ही कोई उपाय बताइए, मैं अर्धरात्रि को कहाँ जाऊं। इस शोक में डूबे डूबे अनजाने में ही उससे रात्रि जागरण हो गया और सुबह होते ही भगवान श्री गणेश की कृपा से उसके ससुर का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। उसने देखा कि घर में चारों तरफ धन ही धन बिखरा हुआ है। यह देखकर वह घबरा गई और अपने ससुर से कहने लगी, हे पिताजी, किसी ने यह चोरी का सामान लाकर तो यहाँ नहीं रख दिया, इससे तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तब विष्णु शर्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास सामर्थ्य न होते हुए भी तुमने भगवान श्री गणेश की पूजा पूर्ण श्रद्धा और भाव से की है। तुमने मेरे साथ व्रत किया है और व्रती होते हुए भी तुमने स्वयं भोजन न करके मुझे भोजन कराया है। इसी कारण भगवान गणेश की तुम पर कृपा हुई है। यह सुनकर वह भगवान श्री गणेश का आभार प्रकट करने लगी और साथ ही साथ अपने ससुर को भी धन्यवाद देने लगी कि हे पिताजी, यह सब आपके ही कारण हुआ है, आपके ही पुण्य प्रताप है जो यह इतनी प्रचुर संपत्ति हमें प्राप्त हुई है। अब जब बड़ी बहुओं ने देखा कि छोटी बहू के पास बहुत धन हो गया है तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही और वह अपने ससुर को ताने देने लगी कि आपने सारा धन इकट्ठा करके अपनी छोटी बहू को दे दिया है। बहू और बेटों में इस तरह की कलह देखकर विष्णु शर्मा ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। छोटी बहू ने मेरे साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था, इसी व्रत के प्रभाव से उसे कुबेर का खजाना प्राप्त हुआ है। मैंने तो पहले ही तुम्हारे घर आके इस व्रत के अनुष्ठान के लिए तुमसे अनुरोध किया था, परंतु तुमने मेरा अपमान करके मुझे वहां से निकाल दिया और छोटी बहू ने भीख मांगकर पूजन सामग्री एकत्रित की थी। इस कारण भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए हैं। अब सभी बहू और बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वे सभी मिलकर फाल्गुन मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। अब वे सब भी इस व्रत के करने से और अधिक धनवान बन गए। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, यदि तुम्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त करना है तो तुम भी फाल्गुन मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना आरंभ करो। इस व्रत के प्रभाव से आप भी अपने राज्य का सुख पुनः प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले की भगवान श्री गणेश सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उन पे आने वाले सभी संकटों को पहले ही टाल दें। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।